Hello, a very good afternoon, students. You're again welcome to your online education system organized by Rampur Public School. ये आपका 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है, फ्रैक्शन, मैथ क्लास। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ पे जो आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनका फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? आपके पास कई टाइप्स ऑफ पेयर्स फ्रैक्शन की राइट होती हैं। आपसे बोल दिया जाता है फाइंड द लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसको हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आपका लाइक फ्रैक्शन, बोर्ड पे आपको दिख रहा है फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन आपके पास कितने भी फ्रैक्शंस राइट करती जाए, आपको देखना क्या, अगर फ्रैक्शंस राइट हैं उन सभी के आपके डिनोमिनेटर सेम है तो उस फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्योंकि लाइक का आपका हिंदी में मीन तो दो मीन होते हैं, एक होता है पसंद करना, दूसरा होता है आपका एक जैसा। तो यहाँ पे जो आपका मीन है एक जैसे से निकलेगा, कॉमन। एग्जाम्पल में राइट है आपका 3/5, 9/5, 8/5 एंड डॉट 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 etc। तो सभी फ्रैक्शंस का जो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो ये जो फ्रैक्शंस राइट हैं ये आपकी लाइक फ्रैक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका अपोजिट आपका अनलाइक। तो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 8/5, 9/3, 6/7 एंड इसके आफ्टर आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो राइट है आपका इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर। आपकी कोई भी फ्रैक्शन राइट है अगर उसका आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है। राइट है ना आपका, न्यूमरेटर इज लेस देन का मतलब कम या छोटा। तो आपका न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर कैसा होगा, बिग। तब उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऑल ऑफ यू नो, आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और डाउन वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। 8/10, 8 आपका कम है 10 से। 5/7, 5 भी आपका स्मॉल है। 4/6। तो ये जो फ्रैक्शंस होंगे इसको आप बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर के आगे बात कर लेते हैं आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। राइट है आपका इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मोर दैन डिनोमिनेटर। आपका इम्प्रॉपर ये जो फ्रैक्शन होती है प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होता है। प्रॉपर में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर स्मॉल होता है, लेस दैन डिनोमिनेटर। इसमें आपका जो न्यूमरेटर होता है वो मोर दैन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 10/7, तो जो 10 आपका न्यूमरेटर है वो 7 से कैसा है, बड़ा है। 12/5, इसमें भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है। 9/6, यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है। तो जिस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, बिग होगा और डिनोमिनेटर आपका स्मॉल होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करते हैं आपकी यूनिट फ्रैक्शन की। तो यूनिट फ्रैक्शन होती क्या है, कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा आपका 1 होता है, तब उस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपका डिफाइन किया गया है इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। तो जब भी अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से स्मॉल है। तब आपको ये याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर आपका कुछ भी होता है, हम उसको यूनिट फ्रैक्शन ही बोलेंगे। इसके 1 के अलावा 1 को आप डिसाइड छोड़ दो। अगर 1 को छोड़ के आपको ऐसी फ्रैक्शन मिलती है जिसमें आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है, तब उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। बट अगर न्यूमरेटर आपका 1 है तब उसको हम ओनली यूनिट फ्रैक्शन ही नेम देते हैं। इसके आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को रीड करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे आपका राइट है आ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर के साथ आपकी कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है 4 and 3/5। तो 4 आपका यहाँ पे एक होल नंबर है, 3/5 आपको दिख रही है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम 3 and 2/3, 8 and 2/6, ये आपके कुछ एग्जांपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन के।
इसके आफ्टर राइट है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। राइट है फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 etc। कोई भी वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर आपका या 10 की फॉर्म में होता है, 100 या 1000, तो ऐसी फ्रैक्शन आपको जिसका भी डिनोमिनेटर या 10 मिलता है, 100, 1000, 10,000, तो इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। डेसिमल के आफ्टर बात कर लेते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर क्या होता है आपका? राइट है फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स आर नेचुरल नंबर्स बिसाइड 10, 100, 1000 etc। वो फ्रैक्शन कि जिसका जो डिनोमिनेटर है वो कोई भी आपका एक नेचुरल नंबर हो सकता है। वजह है किसके? लिखा है ना बिसाइड्स 10, 100, 1000, इनको छोड़ के कोई भी डिनोमिनेटर आपका कोई भी नेचुरल नंबर होता है, तब उसको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके आफ्टर लास्ट फ्रैक्शन को और देख लेते हैं, इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन। क्या होता है? इरेड्यूसिबल हम बोलते किसको हैं? वो जिसको हम रेड्यूस ना कर सकें, इसको कम ना कर सकें। इसे राइट है द लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। मैंने जैसे राइट किया यहाँ पे 25/30, तो ये आपका रेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम रेड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों को यहाँ पे रेड्यूस किया है, 5 से डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। बट इसका जो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे निकल के मिला है 5/6, तो ये आपकी जो फ्रैक्शन होगी इसको हम बोलेंगे इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, क्योंकि इसके आगे आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको आप और लोएस्ट टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये तो आपके थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अगर कहीं पे भी राइट होता है, आपसे बोला जाता है कि नेम द फ्रैक्शन, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि फ्रैक्शन आपकी लाइक है, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, वल्गर, डेसिमल या इरेड्यूसिबल। अब आगे फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ तक अभी आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, जितने भी आपने फ्रैक्शंस की यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, सब में आप डिनोमिनेटर को लेके चल रहे हैं। तो जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा वहाँ पे जो मेन पर्पज़ होगा उसको भी हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन होगी उसको हम डिनोमिनेटर देख के ही सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। राइट है आपका कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बेसिक से लेके चलते हैं। पहले हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसके आफ्टर उसको सॉल्व करना। तो ऐसे राइट है आपका कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपका इम्प्रॉपर में राइट है 134/5। देख रही है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर आपका बिग है, डिनोमिनेटर स्मॉल। तो जब भी आपके पास कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उसको हमें चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के लिए जब भी बोला जाता है कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका बहुत इजी होता है। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे आपने साइड में मैंने आपको दिखाया, डिनोमिनेटर था हमारा 5, तो 5 से 134 को मैंने डिवाइड किया, तो आपका 26 टाइम यहाँ पे आपका डिवाइड हुआ है। क्वोशेंट है आपका 26 और रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है आपको 4। तब आपको करना क्या है, इसकी जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी अपॉन में आपका जो डिनोमिनेटर था सेम रहेगा 5 का 5। जितने टाइप्स आपका डिवाइड होगा, 26 टाइम आपका डिवाइड हुआ है, उसको हम साइड में राइट करते हैं, और जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसको हम न्यूमरेटर की जगह। तो इस 134/5 की जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी वो आपकी 26 एंड 4/5। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बी पार्ट है 279/13। तो आपका कंसेप्ट, आपकी प्रोसेस वही रहेगी। डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर है आपका 13 और आपका न्यूमरेटर 279 मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, आपको साइड में दिख रहा है। तो 21 टाइम आपका ये डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आ रहा है आपका 6। तो सेम वही, इसको हम साइड से राइट करेंगे, और जो रिमाइंडर होता है आपका उसको न्यूमरेटर की जगह, और अपॉन में जो राइट होता है डिनोमिनेटर वो अपनी जगह राइट रहता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके आपको ये 4 फ्रैक्शन चेंज इनटू मिक्स्ड में करना है। दिख रहा है यहाँ पे आपको C 189/4, 239/14, 133/17 एंड 148/9। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी आपने ऑलरेडी सीखा है कि इम्प्रॉपर से कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड में। अब यहाँ पे आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन राइट है
चेंज इनटू आपको इम्प्रॉपर इसको करना है। अब आपको इसको चेंज इनटू इम्प्रॉपर करना है। तो फर्स्ट ए नंबर पे राइट है आपका 13 and 4/5, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका कंसेप्ट जो आपकी प्रोसेस रहेगी वो क्या होती है, जो भी आपका होल नंबर होता है और डिनोमिनेटर, इन दोनों का हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और जो भी आपका न्यूमरेटर होता है तो इसके प्रोडक्ट इसके मल्टीप्लिकेशन में इसको हम ऐड करते हैं। जैसे आपको साइड में दिख रहा है 13 × 5 + 4 69। तो जो भी आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलता है उसको हम न्यूमरेटर की जगह रखते हैं, अपॉन में आपका जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज यहाँ पे 5 राइट करना है। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग राइट हो गया था, तो यहाँ पे 69/5। तो जो आपकी फ्रैक्शन थी 13 and 4/5 मिक्स्ड, इसको हमने चेंज इनटू इम्प्रॉपर किया है। तो 69/5 करना क्या है, होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। साइड में दिख रहा है आपको 13 × 5 = 65, इनका प्रोडक्ट आपका है 65। प्रोडक्ट में न्यूमरेटर कितना है आपका 4 को ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा आपका 69। अपॉन में जो भी राइट होता है डिनोमिनेटर उसी को एज इट इज़ राइट कर देते हैं, तब 69/5। नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं। फ्रैक्शन है आपकी 7 and 9/14, तो वही आपका कंसेप्ट रहेगा। होल नंबर और डिनोमिनेटर का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई आप 14 में करेंगे तो 14 7 = 98, और 98 में आप 9 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, तब आपका कितना हो जाएगा 107। तो 107 को हमने न्यूमरेटर की जगह पे राइट किया है, और डिनोमिनेटर आपका 14 था तो 14 की जगह 14। तो इसकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई आपकी 107/14। 4 फ्रैक्शंस यहाँ पे आपको गिवन है, सेम कंसेप्ट का यूज करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। 5 and 13/14, 10 and 8/12, 8 and 12/15, and 7 and 10/12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे चेंज इनटू डेसिमल। कोई फ्रैक्शन आपको डेसिमल में चेंज करना है। सबसे पहले जो आपकी राइट हमने डेसिमल फ्रैक्शंस की डिफाइन आपको ऑलरेडी किया है। फर्स्ट है आपका 3/100। तो जब भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन राइट होती है, बताया था आपको कि अपॉन 10, 100, 1000 इस फॉर्म में आपको डिनोमिनेटर मिलता है। डाउन में देखेंगे 2 0 है, तो जो आपका न्यूमरेटर होगा मैं 28 आफ्टर यहाँ से 1 प्लस से काउंट करके पॉइंट लगाना है इसमें डेसिमल, बट आपके पास डिजिट ओनली सिंगल है। डाउन में आपका 0 है 2, तो 3 एक यहाँ पर डिजिट हम 0 लेके इधर पे मैंने पॉइंट लगाया, तो इसकी जो डेसिमल होगी 0.03। इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। सेम है आपका यहाँ पे क्वेश्चन 5/1000। पहले क्वेश्चन में आपका डाउन में राइट था 100, 2 0 था, अब यहाँ पे 1000 3 0। तब आपको न्यूमरेटर में 3 डिजिट आफ्टर यहाँ पे पॉइंट लगाना है। फिर आपकी कंडीशन वही है 1 डिजिट ओनली, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट 2 0 यहाँ पे अपने मन से लेंगे 5 0 0 यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉइंट। तो इसकी जो आपकी डेसिमल एक्सप्रेशन होगी 0.005। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 8/10। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में देखा और सिंगल 0, तो 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट आपके पास है 8। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में पॉइंट लगा दिया है न्यूमरेटर में, तो 0.8। ये आपका बहुत ईजी फॉर योर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गिवे हैं। सपोज 9/10, 5/1000 एंड 24/1000। तो सेम कंसेप्ट सेम प्रोसेस का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका बेसिक था स्टार्टिंग चैप्टर 2 का। नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे किस तरीके से फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना है। फाइंड द लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट में आपको लाइक की पेयर फाइंड करनी है। सी पार्ट में आपका कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जस्ट अभी इसको आपको डिफाइन किया गया, तो इसको आप नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है तो कमेंट्स में या जो भी व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है उस पर डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।